श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो आज भक्तचरित श्रृंखला के अंदर हम एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य जिनका नाम श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, इनका चरित श्रवण करेंगे। श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ीय छठ गोस्वामियों में से एक हैं। आप ब्रज लीला में श्री रागमंजरी थे। रघुनाथ आख्य को भट्टापुरा या रागमंजरी कृत श्री राधा कुंड कुटीर अवस्थी सतु। आपका आविर्भाव संवत 1562 में पूर्व बंग में पद्मा नदी के किनारे राजशाही जिला अंतर्गत रामपुर वयोलिया ग्राम में श्री चैतन्य देव के प्रिय पार्षद पंडित प्रवर परम धार्मिक सद्ब्राह्मण वंशज श्री तपन मिश्र जी के यहाँ हुआ था। श्री तपन मिश्र जब अपने साध्य साधन के अनुसंधान में चिंता मग्न थे, इन्हें स्वप्न हुआ था कि राधा भावदूती सुवलित श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आविर्भूत हुए हैं। उनकी शरण में जाने से तुम अपने साध्य साधन का समाधान प्राप्त कर सकोगे। श्री मन महाप्रभु जब वाराणसी में पधारे तो श्री तपन मिश्र ने उनकी कृपा प्राप्त की एवं सांसारासक्ति से मुक्त होकर श्री भगवान नाम पूर्वक विशुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करने लगे। श्री महाप्रभु ने इन्हें गृह में ही 2 मास निवास किया, इनके घर में ही 2 महीने तक निवास किया। उन दिनों श्री रघुनाथ बालक थे। इन्हें श्री प्रभु की सेवा, पाद सम्मान तथा प्रभु के उच्चिष्ट प्रसाद की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं इन्होंने प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त की। इनमें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया और समय पाकर ये प्रभु दर्शन के लिए नीलाचल जा पहुँचे। श्री मन महाप्रभु ने सत उपदेश एवं भजन करने की आज्ञा करते हुए कहा, रघुनाथ, तुम्हारे पिता श्री तपन मिश्र महाभागवत हैं, उनको छोड़कर यहाँ आना अपराध है। अपने माता पिता की संतुष्टि बिना भजन सिद्ध नहीं होता। उनकी सेवा में उन्हें संतुष्ट करो, उसके बाद तुम विरक्त होकर भजन करना। श्री पिताजी के देहावसान के पश्चात ये विरक्त होकर नीलाचल पुनः पहुँचे एवं वहाँ 6 मास तक प्रभु सेवा पूर्वक निवास किए। इसके बाद श्री महाप्रभु की आज्ञा पाकर श्री वृंदावन धाम को चले आए। यहाँ श्री रूप गोस्वामी के निकट भजन साधन करने लगे। बाल्यकाल से ही इनकी संगीत, संस्कृत साहित्य विशेषता, श्रीमद् भागवत गान में विशेष अभिरुचि थी। यहाँ वृंदावन में आप श्रीमद् भागवत का अति भावपूर्ण मधुर स्वर से गान करते और श्री रूप गोस्वामी आदि वैष्णव जन उसका श्रवण करते। समस्त वैष्णव जन एवं यह स्वयं प्रभु कृपा से प्रेम में अश्रु पुलक गदगद स्वर स्तंभ आदि सात्विक भावों में डूब जाते, उन्मत्त हो उठते। इनके लीला गान की बृहस्पति पर्यंत प्रशंसा करते थे। इनकी भक्ति रीति, अनुपम पांडित्य, अतीव दीनता एवं कोकिल विनिंदित कंठ ध्वनि में श्री भागवत पाठ आदि गुणों ने वृंदावन के वैष्णव समाज को तो क्या, पशु पक्षी मृग आदि को भी सम्मोहित कर रखा था। जब आप कथा बाँचते तो केवल संत ही नहीं, पशु पक्षी भी ध्यानपूर्वक श्रवण करते। जयपुर नरेश राजा मान सिंह ने आकर इनके चरणों में आत्मसमर्पण किया। इनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर अपने को कृतार्थ माना। इनकी ही आज्ञा से श्री मान सिंह ने श्री राधा गोविंद देव जी का विशाल लाल पत्थर का मंदिर वृंदावन में निर्माण कराया। इन्होंने जो सदुपदेश महाप्रभु से सुना, उसे श्री रूप सनातन के निकट रहकर अध्ययन किया। उसे व्यक्त करने में लेखनी से काम ना की लिया, कोई ग्रंथ रचना ना की, उसका माध्यम बनाया अपनी जीवा को। उसे दिन रात गान कीर्तन कर असंख्य जीवों को सुनाया, उसको अपने समस्त जीवन में घटाया। दक्षिण देशी श्री गदाधर भट्ट इन्हीं के शिष्य थे। 74 वर्ष आप पृथ्वी तल पर विराजमान रहे, जिसमें 45 वर्ष श्री वृंदावन वास किया और संवत 1626 में नित्य लीला में प्रवेश कर गए। 64 महंतों की समाज बड़ी वृंदावन में इनकी समाधि का दर्शन उपलब्ध है। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का पावन चरित्र आज हमने श्रवण किया। बहुत तो नहीं मिलता इनके चरित्र के विषय में ग्रंथों के अंदर, लेकिन श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी जब कथा कहते थे तो पशु पक्षी भी सुनते थे। ऐसे महान वैष्णव आचार्य थे। साथ ही साथ साक्षात बृहस्पति जी से तुलना की जाती थी इनकी। जो भागवत जी के प्रसंगों को इन्होंने सुना और जिस प्रकार समझाया, 6 गोस्वामी में 5 गोस्वामी बैठकर भी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि भी बैठकर श्रवण करते थे। कितने महान आचार्य, कितना महान व्यक्तित्व रहा हुआ। क्या भागवत जी के प्रति प्रीति होगी इनकी, जो ऐसे महान 6 गोस्वामी भी इन गोस्वामी के निकट, 6 गोस्वामी होते 5 गोस्वामी, छठे तो खुद ही हैं,
पांचों गोस्वामी इनसे कथा श्रवण करते थे। गोस्वामी नहीं, समस्त वैष्णव समाज वृंदावन में जो भी रहता था, जो भी इनको एक बार इनके मुख से कथा श्रवण कर लेता था, वह तो केवल यही समझता था कि भागवत जी का पाठ यदि श्रवण करना है तो श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के मुख से ही करना है। ऐसे महान वैष्णवाचार्य हमारे इकसठ गोस्वामी श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।